नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन। भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन में। तो आज कुछ डिफरेंट डिस्कस करेंगे। अभी तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया है और इस करेक्शन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन किया? HDFC बैंक। एक दिन में लगभग 10% ये गिर गया और ये मार्केट को भी नीचे लाया। तो HDFC बैंक में आप सभी ने सोच रहे हैं क्या करेंगे, इसको पोर्टफोलियो में रखेंगे या बेच देंगे या खरीदेंगे। तो चलिए HDFC बैंक का एक बार डिटेल एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। अभी HDFC बैंक का प्राइस है 1435 और इसका जो हाई गया था ये 1757 तक गया था और इसमें डिविडेंड यील्ड है अभी 1.32%। इसका EBITDA मार्जिन है 26.4% विच इज क्वाइट गुड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.83%। इसका P रेशियो है 18.15। तो हम लोग आगे कंपेयर करेंगे दूसरे बैंक से, लेकिन 18.5 इज क्वाइट ए गुड एंड रीजनेबल PE रेशियो। आप देखिए HDFC बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख रहे हैं क्या, ये अचानक 25% से प्रोमोटर्स होल्डिंग 0% तक आ गया। ये इसीलिए आ गया, पहले HDFC का होल्डिंग था, अभी HDFC का होल्डिंग कुछ नहीं है क्योंकि ये मार्ज हो चुका, इसीलिए प्रोमोटर्स होल्डिंग 0 आ गया। म्यूचुअल फंड्स और UTI का इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे, ये 30.71% जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं। FII देखिए, ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं, यानी लास्ट द क्वार्टर में 33% से 52% चला गया। तो कितना ज्यादा FII इन्वेस्ट किया। और जनरल पब्लिक को देखिए, जनरल पब्लिक का सितंबर था 17.31, ये थोड़ा घट गया अभी 16.98। तो जनरल पब्लिक तो हर वक्त डरते हैं कि इसको रखूं या छोड़ दो, और जब म्यूचुअल फंड इसमें घुस रहा है, FII घुस रहा है, जरूर इसमें कुछ खास बात है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और लक्ष्य रखना पड़ेगा कि कब FII और DII ने इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए ये लास्ट 7 और 8 क्वार्टर्स का रिजल्ट, तो सेल्स देखिए 33,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ और 70,000 करोड़ हो गया दिसंबर 23 में। तो यह डबल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन प्राइस पे क्या हुआ? प्राइस में कुछ भी एप्रिसिएशन नहीं है, राइट। सो ये नंबर 1। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 16,000 करोड़ था मार्च 22 में और ये अभी 23,000 हो गया दिसंबर 23 में। सो यहाँ भी आप देखिए लगभग 50% का एप्रिसिएशन हो गया प्रॉफिट में, लेकिन प्राइस एक ही जगह में है 1400, 1500, 1600। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी 10,000 से 16,000 यानी 60% ग्रोथ हुआ, लेकिन प्राइस वही एक ही लेवल में। अब देखिए लास्ट 5 सालों का परफॉर्मेंस कैसा है। सेल्स का देखिए 98,000, 99,000 था मार्च 2019 में, अभी ये 1,61,000 हो गया मार्च 23 में। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 32,000 से अभी बढ़कर 58,000 हो गया, जो कि ऑलमोस्ट डबल। नेट प्रॉफिट देखिए 21,000 से बढ़ के 44,000 हो गया, जो कि डबल से भी ज्यादा, लेकिन प्राइस फिर भी उसी लेवल में है। 2019 के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा एप्रिसिएशन हुआ है प्राइस में, लेकिन लास्ट मार्च 22 के रेस्पेक्ट में और मार्च 21 का रेस्पेक्ट में आप इसका प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम लेवल में है, लेकिन प्रॉफिट देखिए 31 से 44 चला गया 2 बरस में। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब एक बार छोटा करके बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट को भी देखिए आप, शेयर कैपिटल 505 करोड़ था मार्च 16 में, वो अभी बढ़ के 557 करोड़ हो गया। इसका रिजर्व देखिए 72,172 करोड़ था, वो अभी बढ़ के 2,78,000 हो गया।
सो रिजर्व्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा। फिर से देखिए इसका फिक्स्ड एसेट भी बढ़ गया 3000 से 8000, और टोटल एसेट देखेंगे तो देखिए 7,40,000 से बढ़ के 24,66,000 हो गया। ये भी 3 टाइम्स बढ़ गया। तो एसेट 3 टाइम्स बढ़ा, लेकिन प्राइस तो 3 टाइम्स नहीं बढ़ा। तो ये आपको एक बार ख्याल रखना पड़ेगा। और चलिए आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। तो नेट एनपीए 2016 में था 0.28%, वो मार्च 2018 में बढ़ के हो गया 0.4%, मार्च 21 में भी था 0.4%, लेकिन लास्ट 2 वर्ष में देखिए 0.32, 0.27। सो एनपीए घट रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। नेक्स्ट देखिए प्राइस इज टू बुक वैल्यू 3.73 था इन मार्च में, और अभी भी ये है 3.22, यानी प्राइस और सस्ता हुआ है इसका टोटल बुक वैल्यू से। और रिटर्न ऑन एसेट देखिए मार्च 2016 में था 1.85, वो अभी बढ़ के है हो गया 1.95। तो इधर भी बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन प्राइस में उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आया। अब चलिए एक बार इसका पीआर से भी कंपेयर करके देखते हैं। इसका पीआर कौन कौन है? पहला है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, और सारे बैंक है, लेकिन मैं ये चारों बैंक में फोकस कर रहा हूं। तो चारों बैंक में देखिए सिर्फ एचडीएफसी बैंक का प्राइस घट गया, और कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक का उतना नहीं घटा। और मार्केट कैपिटल देखिए एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल है 10,90,000 करोड़, और बुक वैल्यू देखिए सबसे ज्यादा है 556 करोड़। और पी रेशियो देखिए एक्सिस बैंक का तो बहुत ज्यादा है 23.9, कोटक का भी ज्यादा है 20.35, आईसीआईसीआई बैंक का ये सस्ता है एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि ये 16.47 और एचडीएफसी बैंक 18.15, लेकिन ज्यादा नहीं है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है आईसीआईसीआई बैंक से। तो क्या करेंगे, एक बार चलिए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये दोनों बैंक को कंपेयर करके देखते हैं, ये दोनों बैंक में से कौन आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो यहाँ पे तो आईसीआईसीआई बैंक सस्ता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं ये दोनों बैंक का कंपैरिजन। तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। करंट वैल्यूएशन जो है पी रेशियो पहले बोला, आईसीआईसीआई बैंक का पी रेशियो इज बेटर देन एचडीएफसी बैंक, लेकिन प्राइस इज टू बुक वैल्यू वो भी आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा अच्छा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी एक इंटरेस्टिंग और अच्छा लेवल पे है। और डिविडेंड यील्ड देखिए एचडीएफसी बैंक का 1.3% आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट और अच्छा न्यूज है। और आईसीआईसीआई बैंक का 0.8%, जो कि एचडीएफसी बैंक से कम मिल रहा है। अब चलिए एक बार ये दोनों बैंक का फिनेंशियल्स थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का हाई था 1722 और लो था 1272, whereas आईसीआईसीआई बैंक का 958 हाई था और लो था 670। सो अगर इसमें अगर आप वोलेटिलिटी देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का वोलेटिलिटी ज्यादा है। और इनकम पर शेयर देखिए वो एचडीएफसी बैंक का 306 है और आईसीआईसीआई बैंक का 173, यानी एचडीएफसी बैंक का इनकम बहुत ज्यादा है पर शेयर। वो सेम रिफ्लेक्शन अर्निंग पर शेयर पे है, 82 है एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का 48 है। डिविडेंड पर शेयर इससे पहले आप देखा यील्ड भी, डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा है। सो 19 रुपीज दिया था एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक 8 रुपीज, और डिविडेंड यील्ड तो आपको पहले ही दिखाया था 1.3 वर्सेस 1। और प्राइस इज टू बुक वैल्यू अगर देखें तो देखिए बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू 516 है एचडीएफसी बैंक का और 306 है आईसीआईसीआई बैंक का। और एक बार 5 इयर्स का कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो 5 इयर्स में क्या किया है, हम लोग दोनों का वैल्यूएशन सेम रख के 5 इयर्स के बाद कौन ऊपर में जा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये देखेंगे। तो अर्निंग पर शेयर देखिए, तो अर्निंग पर शेयर एचडीएफसी बैंक का
कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी कैश फ्लो पर शेयर देखिए, ये भी एचडीएफसी बैंक का बहुत अच्छा है कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये जो कंपैरिजन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 5 इयर्स पहले यानी 2019 में ये दोनों का ही स्टैंडर्ड 100 में लिया, यानी विथ रेस्पेक्ट टू दैट 5 इयर्स में मूवमेंट किसका अच्छा हुआ और किसका कैसा हुआ, ये कंपैरिजन मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए आपको पीयर टू पीयर एग्जैक्टली द डिफरेंस और एग्जैक्ट कंपैरिजन आपको पता चलेगा। तो ये हो गया कैश फ्लो देखिए पर शेयर, कैश फ्लो पर शेयर ये भी आपका देखिए आईसीआईसीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक का कैश फ्लो बहुत ज्यादा ग्रो किया है। इसके साथ डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड यील्ड देखिए, डिविडेंड यील्ड भी आपका दोनों का ही कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स दोनों का ही मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम है। और आपका बुक वैल्यू पर शेयर देखिए, बुक वैल्यू पर शेयर देखिए आईसीआईसीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ कितना ज्यादा हुआ है। तो ये लास्ट 5 साल का कंपैरिजन हो गया। अब थोड़ा चलिए इनकम डेटा भी देख लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन। लास्ट 5 इयर्स का ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन करेंगे तो यह भी देखिए एचडीएफसी बैंक का कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है और कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। और इसके बाद एक बार प्रॉफिट मार्जिन को देख लेंगे, यहां भी देखिए एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स अभी भी ऊपर है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक ये नीचे जा रहा है। तो यहां भी एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक से आगे है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, यहां भी एचडीएफसी बैंक एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं 100 से, तो आईसीआईसीआई बैंक इससे बहुत नीचे है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, वो भी एचडीएफसी बैंक का बहुत ही आगे बढ़ रहा है कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। तो ये पीयर टू पीयर एग्जैक्टली 100 का हिसाब से 5 बरस में कैसे मूवमेंट हो रहे हैं ये दिखा रहा हूं। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का कंपैरिजन बैलेंस शीट में कैसे है देख लेते हैं क्विकली। तो डिपॉजिट अगर देखेंगे तो कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। और 5 इयर्स कंपैरिजन देखेंगे तो ये कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ भी ज्यादा हुआ है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आईसीआईसीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक का बहुत ज्यादा बढ़ गया कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स। और शेयर कैपिटल आईसीआईसीआई बैंक का ज्यादा है। और अब फिक्स्ड एसेट देखिए, फिक्स्ड एसेट भी आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा ज्यादा है एचडीएफसी बैंक से। और डेट इक्विटी रेशियो देखिए, डेट इक्विटी रेशियो 7.4 है, यानी एचडीएफसी बैंक का डेट इक्विटी थोड़ा ज्यादा है लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का है 6.5। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 16 है एचडीएफसी का और आईसीआईसीआई का 15.9, ये लगभग सेम है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बैंक का परफॉर्मेंस के लिए, वो देखिए 19.3 है एचडीएफसी बैंक का और आईसीआईसीआई बैंक का है 18.3। और एनपीए देखिए बहुत कम है आईसीआईसीआई बैंक का कंपैरिजन से, यानी 0.5 है आईसीआईसीआई बैंक का और एचडीएफसी बैंक का 0.3। अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट 5 इयर्स में, यहां भी एचडीएफसी बैंक का अच्छा है। एक बार दोनों बैंक का शेयर प्राइस का एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं चलिए। तो यहाँ पे देखिए आप एचडीएफसी बैंक का 3 इयर्स सीएजीआर है -0.62%, whereas आईसीआईसीआई बैंक का है 23.35%। और 5 इयर्स सीएजीआर देखिए एचडीएफसी बैंक का है 6.5%, आईसीआईसीआई बैंक का 23.11%। यानी आईसीआईसीआई बैंक बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। लेकिन अब ये दोनों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर के बाद इसका जो क्षमता हुआ है ये बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन डेफिनेटली ये मर्जर होने के बाद दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली ये जब सिंक में आ जाता है, ये पूरा एक यूनिट जैसा काम करता है, तब एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक से बहुत अच्छा होगा। और ये एक गुड न्यूज है क्या, एचडीएफसी बैंक का पिछले 5 इयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन जब ये देना शुरू करेगा तब यह छप्पर फाड़ के देगा। और लास्ट में एक बार देखिए ब्रोकर्स रिपोर्ट क्या बोलता है एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए सभी ब्रोकर ने यहाँ पे
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, सभी ने इसका प्राइस टारगेट दिया है लगभग 2000 के आसपास। तो अभी प्राइस है 1450 के आसपास। तो एटलीस्ट 30% रिटर्न आपको मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये 30% रिटर्न ऑलमोस्ट 1 और 2 बरस में अगर आएगा तभी ये आपका बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो पोर्टफोलियो में आपको जरूर होना चाहिए एचडीएफसी बैंक। और ये देखा आपने बहुत ही सस्ते में अभी मिल रहे हैं। लेकिन एक बात, ये जल्दबाजी में आपको सेल नहीं करने का, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और डेफिनेटली ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। आपका पोर्टफोलियो में देखिए रिस्क स्टॉक भी रहता है, कंजर्वेटिव स्टॉक भी रहता है। तो ये ऐसा एक कंजर्वेटिव और स्टेबल स्टॉक है जो आपको पोर्टफोलियो का फाउंडेशन स्ट्रांग करेगा। तो ये हो गया एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस। नमस्ते।